सफर जो कभी थकान था अब बनने जा रहा है एहसास। रास्ते जो कभी लंबी दूरी थे अब बनेंगे रफ्तार की नई दास्तान। दिल्ली से देहरादून सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि तरक्की, तामीर और तवाज़ुन कुदरत की एक शानदार मिसाल बनने जा रहा है। जहां एक तरफ रफ्तार की सरगोशियां होंगी तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों की खामोशी भी महफूज रहेगी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उस मेगा प्रोजेक्ट का आगाज जो न सिर्फ दूरी कम करेगा बल्कि पहाड़ों को दिल के और करीब ले आएगा। अब दिल्ली से देहरादून का सफर घंटों की मशक्कत नहीं बल्कि कुछ ही पलों की रवानी बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि रफ्तार का वो कारवां निकल चुका है जो आपको सीधे वादियों की आगोश में ले जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। हम बात कर रहे हैं उस क्रांतिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि रफ्तार, विकास, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन का जीता जागता मॉडल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब सचमुच पहाड़ दिल्ली के बहुत करीब आ गए हैं। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उद्घाटन के साथ ही दिल्ली से देहरादून का पुराना 5 से 6 घंटे का थकाऊ सफर सिमटकर महज 2.5 घंटे का हो जाएगा। यानी अब सुबह दिल्ली से निकलकर दोपहर ढलते ढलते आप देहरादून की ठंडी वादियों, मसूरी की पहाड़ियों, हरिद्वार, ऋषिकेश की पवित्र धरती पर पहुंच सकते हैं। यह 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बरौल, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचता है। पुरानी NH 58 की तुलना में दूरी भी कम हो गई है। पहले 250 किमी का चक्कर, अब सीधा 210 किमी का आधुनिक रास्ता। कुल लागत लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए। NHAI द्वारा बनाया गया यह प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा किया गया। चलिए जानते हैं अब इन चारों चरणों के बारे में। पहला चरण अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे EPE जंक्शन तक लगभग 32 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड सेक्शन है। दूसरा चरण EPE से सहारनपुर बाईपास तक 118 किमी का ग्रीनफील्ड हिस्सा। तीसरा चरण सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक और चौथा व अंतिम चरण गणेशपुर से देहरादून तक 19.5 किलोमीटर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। लगभग 12 से 14 किलोमीटर लंबा एलिफेंट सेक्शन जो राजाजी नेशनल पार्क के ठीक ऊपर से गुजरता है। सड़क को ऊंचा उठाकर नीचे पूरा जंगल का प्राकृतिक रास्ता खुला रखा गया है। हाथियों, बाघों, लेपर्ड्स, हिरणों और सैकड़ों अन्य वन्य जीवों के लिए बड़े बड़े अंडरपास, इको ब्रिज, सुरक्षित क्रॉसिंग और टनल बनाए गए हैं। इस डिजाइन से हजारों पेड़ों की अनावश्यक कटाई रोकी गई है और पर्यावरण का संतुलन बरकरार रखा गया है। भारत में यह दूसरा ऐसा हाईवे है जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक पहुंच अब पहले से कई ज्यादा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। वीकेंड गेट अवे अब सचमुच वीकेंड बन गई है। होटल, ट्रैवल एजेंसियां, लोकल व्यापार, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट बिजनेस सबको नई रफ्तार मिलेगी। ट्रैफिक जाम से मुक्ति, ईंधन की बचत, समय की बचत और प्रदूषण में कमी, ये सब इस एक्सप्रेसवे के बड़े फायदे हैं। PM मोदी के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे रहा है। पहाड़ अब दिल्ली NCR के लोगों के लिए सप्ताहांत का छोटा सा ब्रेक नहीं बल्कि नियमित और आसान डेस्टिनेशन बन गए हैं। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे नहीं, यह भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक है, जहां गति के साथ पर्यावरण की चिंता भी की गई है, जहां विकास के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। 14 अप्रैल को उद्घाटन के बाद यह एक्सप्रेसवे लाखों यात्रियों की जिंदगी आसान बना देगा, पर्यटन को नई उड़ान देगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगा। अब पहाड़ सचमुच बहुत करीब आ गए हैं। क्या आप भी इस नई एक्सप्रेसवे पर सफर करने का प्लान बना रहे हैं?
कमेंट में अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर शेयर करें। यह थी हमारी विस्तृत खास पैकेज रिपोर्ट। तो चलिए बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।